हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक बताया था। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको कैसे दिखाई देंगे? आपको ऐसे दिखाई देंगे, अगर चर राशि x और y है तो हमारे पास कैसे आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो जाएगा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण, और दोनों मिलके एक जोड़ा बन जाएगा। ये रैखिक हैं क्योंकि x और y की शक्ति एक आ रही है और दो चर राशियां हैं, तो ये दो चर वाला एक समीकरण, ये दो चर वाला दूसरा रैखिक समीकरण, तो दोनों इकट्ठे एक साथ मिलके बन जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण की बात करें तो जितने मर्जी लिख सकते हैं आप, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, और एक और लिख देते हैं 5x माइनस 7y माइनस 3 बराबर 0। ये हमने कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। दो चर राशियां हैं, एक x और एक y, दोनों रैखिक समीकरण हैं दो चर में, क्योंकि x और y दोनों की शक्ति आपको मैक्सिमम एक ही दिखाई दे रही है। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये बन जाएंगे। इसके बाद हमने ये बताया था कि आप जब दो समीकरण युग्म को लिखेंगे तो राइट हैंड साइड को 0 भी लिख सकते हैं, या इन दोनों नंबर्स को उस साइड भी लिख सकते हैं। यानी आप कहने का मतलब, इन रैखिक समीकरण युग्म को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3x प्लस 4y, ये प्लस 6 इस साइड राइट साइड में आके माइनस 6, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह लें, और यहां से 5x माइनस 7y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2, और दोनों मिलके बन जाएंगे हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म। तो ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, आपकी मर्जी है। ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इन्हें हम कहते हैं इनके गुणांक। उसके बाद एक बात की थी कि जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालेंगे तो तीन तरह की बातें हमारे पास आ सकती हैं। हल किस तरह के आ सकते हैं? हल आ सकते हैं केवल एक हल, या फिर आ सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि क्या हो, कोई हल नहीं हो। जब एक हल होता है, केवल एक हल, तो उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। और एक हल का मतलब होता है x का वह मान और y का वह मान जो एक ही समय में दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। x और y का मान, ये एक हल कहलाएगा। या तो ऐसा केवल एक ही हल आएगा, या ऐसे अनेक हल आएंगे, या फिर कोई हल नहीं आएगा। बीच का रास्ता नहीं है कि आपको ऐसे x और y के मान के दो सेट मिल जाएं या तीन जोड़े मिल जाएं ऐसे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दो हल आएंगे या तीन हल आएंगे, हमेशा एक हल मिलेगा, या अनेक हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा। अगर समीकरण युग्म के हल आ जाएं, यानी कि केवल एक हल आए या अनेक हल आए, तो दोनों ही केसेस में कहते हैं कि ये समीकरण युग्म क्या है, संगत। हल आने चाहिए तो समीकरण युग्म क्या है, संगत, और हल ना आए तो हम कहेंगे कि समीकरण युग्म क्या है, असंगत। तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि संगत क्या होते हैं समीकरण युग्म और असंगत क्या होते हैं, और ये बताया था कि इनको हल करने की कई विधियां हैं हमारे पास। एक विधि का नाम हमने बताया था आपको कि ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि, ये ग्राफ की मदद से बनेगी, इसको ज्यामितीय भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय विधि। उसके बाद बीजगणितीय विधि आती है हमारे पास। उसमें सबसे जो पहले आएगी वो आएगी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, फिर हमारे पास आएगी उसके बाद विलोपन विधि, और लास्ट में हमारे पास आएगी वज्र गुणन विधि। तो हल निकालने के लिए ग्राफीय विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूं। इसके अंदर पहले ग्राफीय की विधि के अंदर कैसे होता है, कैसे हम इनके हल निकालेंगे, और ग्राफ बनाकर हम कैसे बता पाएंगे कि इन रैखिक समीकरण युग्म के एक हल हैं या अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। आपको एक बात ध्यान हो, 9th क्लास में आप सीख के आए हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये क्या है, हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जब भी आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि
जब भी इसका जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा बनेगी। और ग्राफ बनाना आपने सीखा था, अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ बन गया इसका, आप इसको समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं, इसके ऊपर इसका समीकरण लिख देंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी कि ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 का ग्राफ हमेशा सीधी लाइन बनेगी, ये बात पक्की है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो इस रैखिक समीकरण का हल है, यानी कि x का मान और y का मान, जो इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर दे, वो इस रेखा का एक बिंदु बन जाएगा। और इसका विपरीत भी ठीक है कि आप इस रेखा के ऊपर से कोई भी बिंदु ले लें, वो हमेशा इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होगा। लेकिन अब मेरे पास दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको याद करवा दूं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। आप इसके दो हल निकालते हैं, कम से कम 3 भी निकाल सकते हैं। आप इसके 2 हल निकाल लें या 3 हल निकाल लें। एक पॉइंट मान लीजिए ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक और निकाल लीजिए, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है। दोनों को मिला के बढ़ा दें, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ऐसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब आप इसका और इसका ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो 3 तरह की बातें हो सकती हैं। जो दूसरा ग्राफ आएगा वो इसको काटते हुए भी जा सकता है, वो इसके समांतर भी आ सकता है, और वो यही की यही रेखा दोबारा भी आ सकती है इसी के ऊपर। तो 3 तरह की बातें हो सकती हैं। तो जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो 3 तरह की बातें कैसे हो सकती है, हम एक बार लिखते हैं इनको कि 3 तरह की बातें कैसे हो सकती हैं। मान लीजिए मैंने दोनों समीकरण का, दो चर वाले दोनों समीकरणों का ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर बनाया, तो 3 केस कैसे बनेंगे। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये पहला केस हो जाएगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये दूसरा केस हो जाएगा, केस नंबर 1। ये केस नंबर 2, और चलिए ये केस नंबर 3 कह देते हैं। मान लीजिए पहली लाइन का ग्राफ आपने बनाया तो ये रेखा आ गई, मैं इसको नंबर 1 से दिखा रहा हूं, यानी कि ये इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है। और दूसरा बनाया तो जो दूसरी रेखा आ रही है वो इसको काटते हुए निकल जाए, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। और आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को काटें तो एक ही बिंदु पर काट सकती हैं। कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को 2 बिंदु पर या 3 बिंदु पर या 4 बिंदु पर नहीं काट सकती। अगर काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। ये वो बिंदु आ गया। तो पहला केस तो ये आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने पहले समीकरण का ग्राफ बनाया, ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ था, और उसके बाद दूसरे ग्राफ बनाया, तो दूसरे का जो ग्राफ बनाया वो इसके बिल्कुल समांतर रेखा आ जाए, कहीं भी ना मिले, बिल्कुल समांतर रेखा, समीकरण नंबर 2 का ग्राफ। या तीसरी बात क्या हो सकती है कि आपने समीकरण नंबर 1 का ग्राफ बनाया, फिर 2 का बनाया, तो भी वही कॉमन पॉइंट आ गए, यही का यही ग्राफ आ जाए आपका समीकरण नंबर 2 का भी, 1 का भी और 2 का भी। जब ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी बन रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। या फिर क्या हो सकती हैं, जब दोनों का ग्राफ बनाएं तो दोनों रेखाएं कैसी हो सकती हैं, समांतर रेखाएं। और यहां पे क्या हो सकता है, जब एक के ऊपर एक रेखा आ जाए तो इसे कहा जाएगा समपाती रेखाएं। तो ये 3 तरह की बातें हो सकती हैं जब आप ग्राफ बनाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा बनेगी। लेकिन 3 तरह के केस आ सकते हैं, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या एक दूसरे के समांतर हो जाएं, और या फिर एक के ऊपर एक आ जाए, यानी कि समपाती रेखाएं हो जाएं। तो ये 3 तरह की बातें हो सकती हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो आप सोच के देखें, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो दोनों रेखाओं के बीच में एक ऐसा पॉइंट कॉमन आएगा जो दोनों रेखाओं के ऊपर स्थित है। यहां से आपको x और y निर्देशांक यानी x और y के मान मिल जाएंगे। तो ऐसा एक बिंदु आएगा, ऐसा एक x का मान आएगा और एक y का मान आएगा, जो समीकरण नंबर 1 को भी संतुष्ट करेगा और समीकरण नंबर 2 को भी संतुष्ट करेगा। यानी
x और y का ऐसा मान जो एक ही समय में दोनों को संतुष्ट कर रहा है, यानी आपको इन दोनों समीकरणों का एक हल मिलेगा। एक हल, क्योंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाला केस बन जाएगा कि आपको एक हल मिल जाएगा जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो एक हल आपको मिला, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक ही बिंदु आएगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी ग्राफ में, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इस समय इन रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल है, और हल आ रहा है, इसलिए समीकरण युग्म क्या है? संगत। तो ग्राफ देख के आप बता पाएंगे कि हल किस प्रकार का है। अगर दोनों का ग्राफ समांतर रेखाएं हो जाए, तो ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जो एक ही समय में दोनों के ऊपर आ जाए, जो एक ही समय में दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। इसका मतलब ऐसा कोई एक्स वाई का मान नहीं है जो एक ही समय में दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। यानी कि ये केस कौन सा बनेगा? जब आपके पास इन दो समीकरणों के कोई हल ना आए। कोई हल नहीं है, यानी कि इस समय रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे? संगत। और तीसरा केस, जब एक का ग्राफ और दूसरे का ग्राफ एक के ऊपर एक, यानी कि संपाती रेखाएं आ जाएं। यानी कि अब इसके ऊपर आप जो भी पॉइंट लेंगे वो पहले समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे को भी। ये बिंदु लेंगे, ये भी दोनों को संतुष्ट करेगा। ये भी एक रेखा के ऊपर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तो हर बिंदु दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, यानी कि दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। तो जब रेखाएं संपाती बनेगी, तो आप वहां से ग्राफ देख के बता पाएंगे कि इन दोनों समीकरण युग्मों के अनेक हल है। हल आ गए तो समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? कि समीकरण युग्म क्या है? संगत। तो ये ग्राफीय विधि आपकी रहेगी। ग्राफ बनाएंगे, हम दोनों के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे पेंसिल के साथ। अगर दोनों के ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएं, तो हम कहेंगे अद्वितीय, यानी केवल एक हल है। और वो एक हल हम निकाल भी देंगे, हम यहां से लंब गिरा देंगे यहां पे सामने, तो ये हमारे पास आ जाएगा x निर्देशांक, और जो इसकी हाइट आएगी वो आ जाएगा y निर्देशांक। तो मेरे पास x और y के मान आ जाएंगे, यानी कि मैं एक हल यानी कि अद्वितीय हल निकाल पाऊंगा। जब दोनों की जो रेखाएं बने, ग्राफ बने, वो समांतर रेखाएं आ जाए तो हम कह देंगे कोई हल नहीं है। जब एक के ऊपर एक आ जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या है? संपाती रेखाएं आ जाए तो हम कह देंगे कि समीकरण युग्म के क्या है? अनेक हल आपको मिलेंगे। वो अनेक हल है, वो आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, अनेक हल है। अब मान लीजिए आपको कोई दो समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं दो चर वाले, जैसे हमने अभी यहां पे बात की थी। मान लीजिए ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये एग्जांपल है। आप इनको देख के बताएं कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनका हल किस प्रकार का है? कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अनेक हल है। तो हमारे पास क्या तरीका है? हम ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसके भी तीन हल निकाल लेंगे, इसके भी तीन हल निकाल लेंगे। एक ही ग्राफ के ऊपर पेंसिल से उसको बना देंगे, और जब पेंसिल से उसको बनाएंगे, उसके बाद अगर ग्राफ कैसा बनता है कि एक ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं, तो हम कह देंगे अद्वितीय, यानी केवल एक हल है। अगर रेखाएं समांतर बनती है तो हम कह देंगे कोई हल नहीं है। अगर रेखाएं संपाती बनती है तो हम कह देंगे अनेक हल हैं। लेकिन ये मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी मेथड है। तो ये मेथड हम तब अडॉप्ट करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन होके आए कि ग्राफीय विधि से आप इसको हल करें, नहीं तो ग्राफ वाला मेथड बड़ा है, हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब बिना ग्राफ बनाए भी मैं बता पाऊंगा कि इन दो रैखिक समीकरण युग्म के जो हल आएंगे वो अद्वितीय आएंगे, या अनेक आएंगे, या कोई हल नहीं आएंगे। वो कैसे बताएंगे? वो हम इनके जो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, समीकरण युग्म हैं, इनके जो गुणांक हैं, यानी a1 a2, b1 b2, c1 c2, इनके अनुपात निकालेंगे। a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब भाग भी होता है, यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो इनके गुणांकों के अनुपातों की मदद से हम बता पाएंगे कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के हैं। अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है,
या अनेक हल हैं, बिना ग्राफ बनाए भी हम बता पाएंगे। तो ग्राफ वाला मेथड करेंगे तो हम, लेकिन तब करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन होके आए कि आप ग्राफीय विधि से चेक करके बताएं। तो बिना ग्राफ बनाए अनुपातों की मदद से हम कैसे बता पाएंगे, ये हम सीखते हैं कि अनुपातों की मदद से हम कैसे बताएंगे कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के किस प्रकार के हल हैं। तो हम देखते हैं, हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमेशा इस प्रकार के होंगे। यहां पर जो ये a1, b1, c1 और इसके अंदर a2, b2 और c2, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और बिना x y वाली जो पद है वो c1, x का गुणांक a2 समीकरण नंबर 2 में, y का गुणांक b2 और जो बिना x y वाला पद है जो अचर राशि है वो c2। तो हम कंपैरिजन करेंगे, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आ गए, कंपैरिजन करेंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2, हम ये गुणांक निकालेंगे और गुणांक निकालने के बाद हम इनके अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, पहला अनुपात a1 बटा a2, हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो b1 बटा b2 का मान निकालेंगे और तीसरा अनुपात c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपने कि जब भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दे रहे हैं तो जो दोनों के ये नंबर्स हैं, अचर राशि हैं, दोनों लेफ्ट साइड में आ जाएं और राइट हैंड साइड 0 बन जाए। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि दोनों नंबर उस साइड चले जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक समीकरण का तो नंबर यहां पर है और इसका जो 3 है वो उस साइड हो जाए। या तो दोनों के नंबर्स लेफ्ट साइड में हो या दोनों के नंबर्स राइट साइड में हो, दोनों में काम चल जाएगा। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखते, हमारे पास a1x प्लस b1y बराबर है c1, a2x प्लस b2y बराबर है c2, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इन दोनों को भाग करो, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अब भी निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि एक नंबर तो इस साइड में हो, उधर राइट हैंड साइड 0 हो, और एक समीकरण का जो नंबर है ये -3 उधर जाके +3 कर दें, तो वो ठीक नहीं है। या दोनों के नंबर लेफ्ट साइड में या दोनों के नंबर राइट साइड में। तो हम तीनों अनुपात निकालेंगे, तीनों अनुपातों को देख के ही हम बता देंगे कि इन समीकरणों के जो युग्म हैं, इन समीकरण युग्म के जो हल है वो किस प्रकार के हैं। कैसे बताएंगे, केस नंबर 1, पहला केस, ये हमने अनुपात निकाला a1 बटा a2 और ये निकाला b1 बटा b2। अभी आप तीसरे को देखे भी मत। यदि ये दोनों बराबर नहीं है, यदि पहला केस, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, आपको भी c1 बटा c2 देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर पहली बार यहीं पे बात सेटिस्फाई हो जाती है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो इन रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल आएंगे। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ बनाए आप बता पाएंगे। अद्वितीय हल, हल आ गए तो इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत। और अब आपने ग्राफ नहीं बनाया, लेकिन आपको मालूम है कि यदि इनका ग्राफ बनाया जाता तो ग्राफ के अंदर जो दोनों रेखाएं बनती, इस बात की गारंटी है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती। हमने बिना ग्राफ बनाए बता दिया कि जो ग्राफ बनेगा, जो दोनों रेखाएं आएंगी वो कैसी आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी तभी तो एक हल आया होगा। तो बिना ग्राफ बनाए हमने सिर्फ अनुपातों की मदद से बता दिया कि यदि ये पहले दो अनुपात बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल यानी केवल एक हल आएंगे। हल आ गया तो समीकरण युग्म संगत है। और बिना ग्राफ बनाए बता दिया कि यदि आप कोई ग्राफ बनाए इसका, तो पहले से मालूम है कि ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी बात पे चलते हैं। मान लीजिए हमने पहले केस में क्या कहा, हमने कहा कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। मान लीजिए ये दोनों बराबर हो गए, तो अब चेक करेंगे कि इसके बराबर है या नहीं। मान लीजिए दोनों बराबर हो गए। अब क्या दो केस बन सकते हैं इसके बाद भी कि दोनों बराबर तो हो गए, या तो इसके बराबर होंगे या इसके बराबर नहीं होंगे।
तो 2 केस बन जाएंगे, नेक्स्ट 2 केसेस। तो सेकंड केस क्या बनाते हैं कि यदि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, और तीसरे के भी बराबर आ जाता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर आ जाएं तो हमारे पास बनेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। और आपको ध्यान हो, अनेक हल कब बनते हैं? तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ बनाए मैं बता सकता हूं कि जो दोनों रेखाएं बनेगी ग्राफ के अंदर वो एक के ऊपर एक रेखा आएगी, ये गारंटी है। यानी कि इस बार यहां रेखाएं प्रतिच्छेदी बनी थी, यहां पे रेखाएं कैसी बनेगी? संपाती रेखाएं। बिना ग्राफ बनाए हमने बता दिया। और साथ साथ हल हमारे पास आ गए तो समीकरण युग्म क्या बनेंगे? संगत। हल आने चाहिए, एक आ गया तब भी संगत, अनेक आ गए तब भी संगत। और लास्ट केस क्या बच गया कि ये दोनों बराबर हो गए थे, इसके भी बराबर हो गए। और लास्ट केस बनेगा कि ये दोनों बराबर तो हो जाएं लेकिन तीसरे के बराबर ना आए। यानी कि थर्ड केस क्या होगा कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस समय क्या बनेगा? हमारे पास कोई हल नहीं। इस समय कोई भी हल नहीं आएंगे इन समीकरण युग्म के, कोई हल नहीं है। और कोई हल ना आए तो रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? असंगत। और बिना ग्राफ बनाए मैं बता सकता हूं कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों का संपाती रेखाएं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ बनाए मैं बता सकता हूं कि जो दोनों के ग्राफ बनेंगे, जो रेखाएं बनेंगी, उनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर रेखाएं। बिना ग्राफ बनाए हमने बना दिया। तो अनुपातों की मदद से बिना ग्राफ बनाए हम वैसे ही बता देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के हैं। मैं फिर से बता दूं एक बार कि मान लीजिए हमारे पास 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक शर्त आपने चेक करनी है कि दोनों की राइट हैंड साइड 0 हो, यानी कि दोनों के नंबर लेफ्ट साइड में हो। या ऐसा भी कर सकते हैं आप कि दोनों के नंबर राइट साइड में ले जाएं, लेकिन मिक्स नहीं होना चाहिए कि एक का नंबर तो लेफ्ट साइड में है और एक का नंबर राइट साइड में, तब आप अनुपात नहीं निकालेंगे। अनुपात निकालने की पहली शर्त दोनों की राइट हैंड साइड 0 बना लें या दोनों के नंबर राइट साइड में ले जाएं, कोई एक तरीका। फिर हम कंपैरिजन करेंगे और पहला अनुपात निकालेंगे a1 बटा a2, दूसरा b1 बटा b2, तीसरा c1 बटा c2। अगर ये दो अनुपात बराबर नहीं है तो आपको तीसरे को देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर पहले दो अनुपात बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल आएंगे। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। और बिना ग्राफ बनाए आप बता पाएंगे कि एक हल कब आते हैं, अद्वितीय हल कब आते हैं? जब रेखाएं कैसी बनती हों हमारे पास? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो बिना ग्राफ बनाए हमने बता दिया कि रेखाएं बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल आ गया तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत। तो अद्वितीय हल आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी और समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। दूसरा केस, यदि ये दोनों बराबर हो जाएं और तीसरे के बराबर भी हो जाएं, यानी कि तीनों बराबर हो जाएं, और जब तीनों बराबर हो जाएं तो उस समय क्या होगा? हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। और अपरिमित रूप से अनेक हल कब आते हैं? जब रेखाएं क्या हो? संपाती, एक के ऊपर एक रेखा आ जाए, यानी कि इस समय रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं। और हल आ गए तो समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? संगत। और लास्ट केस क्या हो सकता है कि ये दोनों तो बराबर हो गए थे लेकिन तीसरे के बराबर ना आए। a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना आए। तो इस समय क्या होगा? कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं कब आता है? जब रेखाएं कैसी हो? समांतर रेखाएं। और इस समय समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे? असंगत, क्योंकि कोई भी हल हमारे पास नहीं आ रहा। तो ऐसे जो 3 केसेस हैं वो आप अनुपातों की मदद से ही बता पाएंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा था अभी ऊपर, मैं उसको देखता हूं कि इसके हल कैसे आते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, 5x माइनस 7y माइनस 3 बराबर 0। इसको एक बार फिर से लिखते हैं नीचे। मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे आते हैं। तो पहला समीकरण है मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 7y माइनस 3 बराबर 0। पहली शर्त यह होती है कि दोनों के जो नंबर्स हैं वो एक साइड में हो जाएं। यहां पे दोनों की राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल ठीक है। अब अनुपात निकालेंगे, ये a1 ये a2। तो पहला अनुपात आएगा मेरे पास
A1 बटा A2, ये क्या आएगा 3/5, ये आ गया। इसके नीचे हम दूसरा निकाल लेंगे, यहां पर मैं यहां निकाल देता हूं साइड में, B1 बटा B2। B1 है 4 + 4 डिवाइड बाय बटा y, यहां पे जो आगे लिखा है ये B2 है, ये -7 है, 4 बटा -7, 4 बटा -7 को आप चाहें तो -4/7 भी कह देते हैं। और तीसरा अनुपात C1 बटा C2, C1 का मान है +6 और C2 का मान है -3, 6 बटा -3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस को ऊपर भी लेके जा सकते हैं आप, तो -2/1, बटा का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2। अब आप देखें ये 3/5 और ये -4/7, क्या ये दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो तीसरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप क्या कह देंगे कि यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो मैंने बिना ग्राफ बनाए बता दिया कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल आएंगे, यानी केवल एक हल। और अद्वितीय हल कब आता है? जब लाइनें एक दूसरे को, लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो मैंने ये भी बता दिया कि इस समय जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और आपसे ये पूछे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, हल आ गया चाहे एक या अनेक, तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आप यहां से दे सकते हैं अनुपातों की मदद से, बिना ग्राफ बनाए। तो ये हमारे जो कंसेप्ट्स हैं 3.1, 3.2 के हो गए। अब 3.1 हम शुरू करेंगे। उसमें हमें क्या करना होगा? वर्ड प्रॉब्लम को मैथ की भाषा में, मैथ के रूप में, समीकरणों के रूप में दिखाना होगा। जो समीकरण के रूप में हम दिखाएंगे उसे बोलेंगे बीजगणितीय रूप। जब आप समीकरण के रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं बीजगणितीय रूप, और जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसे कहते हैं आप ज्यामितीय रूप, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो ये बीजगणितीय रूप और ये ज्यामितीय रूप। तो पहले शब्दों वाली जो प्रॉब्लम होगी उसको हम मैथ की भाषा में बीजगणितीय रूप में लिखेंगे और फिर उनका ग्राफ बनाकर हम उसको ज्यामितीय रूप में दिखाएंगे 3.1 में। और साथ साथ 3.2 के भी हमारे कंसेप्ट यहां पे पूरे हो गए। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे 3.1। हेलो एवरीवन, इससे पहले वाले वीडियो में